हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। जैसा कि आपको पता है, हम इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। आज है पार्ट 3, जिसमें हम करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक खंबे की ऊंचाई दे रखी है 40 मीटर और साइन थीटा बराबर दे रखा है 8/17। तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई बताइए। आप देखिए, सॉरी, खंबे की परछाई की लंबाई बताइए। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, ये खंबे की परछाई होगी, तो ये खंबा होगा। खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 40 मीटर। ये 40 मीटर लिख दिया, ठीक है। और ये आपको निकालना है, ओके। साथ में दे रखा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर दे रखा है 8/17। तो बताइए साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हम आधार निकाल सकते हैं। आधार क्या होगा इसका? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 17 289। 8 8 64। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 225। और 225 का रूट क्या होता है? 15। ठीक है, तो ये आ गई आपकी कितने की? 15। ये भुजा नहीं आई है, ये साइन थीटा के हिसाब से इसका रेशियो आया है। हम कह रहे हैं कि इसका लंब कितना है? 8 का, और कर्ण कितने का है? 17 का, और आधार कितने का आया है आपका? 15 का। ठीक है, अब ये बताइए, जब 8 के बराबर कौन है? 40। 8 बराबर क्या है? 40। तो हमें बताना है 15 का मतलब क्या होगा। तो 15 बराबर क्या होगा? 40/8 गुणा 15। 8 से काटो, 8 5 40 और 15 5 75। इसका मतलब जब 8 का मतलब 40 होता है तो 15 का मतलब क्या होगा? 75। यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या है। कैसे करेंगे? हमें इसका क्या निकालना है? न्यूनतम मान। अगर मैं यहाँ पर थीटा बराबर 0 लिखता हूँ तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। अगर मैं थीटा बराबर 0 लिखूँगा तो कॉस 0 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपका? सेक 0। सही है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और कॉस किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। यानी कि जब ये 1 है तो ये 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा भी क्या होता है? 1 ही होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगी? 2। इसका मतलब इन दोनों की जो है न्यूनतम वैल्यू क्या आ गई? 2। आप चाहें तो इससे बड़ी वैल्यू चेक करके लो, cos 90 पे चेक कर लो आप। cos 90 और ये आ गया आपका sec 90। तो बताओ cos 90 पे, बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, और sec 90 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 1/cos, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा? 0। और 0 से डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू आगे चल के कैसी हो रही है? बड़ी होती जा रही है। तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सॉरी सी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, 5 डिग्री डॉट 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 89 डिग्री। तो इससे एक पता चल रहा है कि ये संख्याएं कैसी लेनी है आपको? विषम संख्या लेनी है। 1 3 5 डॉट 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 89। तो ये बताइए सबसे पहले तो इसमें टर्म कितनी होंगी। जब हम 89 तक जा रहे हैं तो आपने विषम संख्याएं ली हैं, तो 89 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी? यानी कि सम संख्याएं आपने छोड़ दी हैं। तो 90 होती हैं टोटल, सम विषम दोनों को मिला के। तो उनका अगर हम आधा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 45। तो ये कितनी टर्म है टोटल? 45 टर्म है। कितनी टर्म है टोटल? 45 टर्म है। ठीक है, ओके। फिर हम देख रहे हैं, जब साइन स्क्वायर 1 डिग्री, मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा और इसकी जो लास्ट टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 डिग्री। बताओ, लिख सकता हूँ 89 को मैं ऐसे करके। इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? तो इससे आपको कितनी वैल्यू मिलेगी? आपको 1 वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1। ऐसे ही जब हम 3 का निकालेंगे, 3 का 87 के संग ऐसे मैच कर देंगे। इस तरह मैच करते हुए जाएंगे तो ये जो आपकी टोटल वैल्यू है कितनी? 45। इनमें से आपकी जो बीचों बीच में जो वैल्यू आएगी, यानी कि साइन 45 की, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और 1/√2 तो ये आ जाएगा बीच में। ठीक है, बाकी आपकी रहने वैल्यू कितनी? 44। और 44 को जो हम जो है दो टर्म से, इनमें देखो दो टर्म जो है साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89, दो टर्म मिलकर एक वैल्यू बनाती हैं। कितनी बना रहे हैं? एक वैल्यू। तो मुझे बताओ ये 44 से कितनी वैल्यू बनेंगी? 22 एक बनेंगे। भाई इसको और इसको मिलाओगे तो कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। ऐसे 3 को और 87 वाली वैल्यू को मिलाओगे तो कितना बनेगा? +1, यानी कि 2 हो जाएंगे। इस तरह जब मिलाते जाओगे तो आपको ये 44 वैल्यू से कितनी वैल्यू बनेगी? 22। और एक रह जाएगा आपका साइन 45 बीचों बीच में। क्या रह जाएगा? साइन 45 बीचों बीच में, और जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, इसका भी क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर 45। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 1/2, तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक मीनार की परछाई और उसकी ऊंचाई बराबर हैं तो सूर्य का 49 कोण कितना होगा। अब आप देखिए, अगर आपकी परछाई और आपका मीनार, इनकी दोनों की लंबाई बराबर हो तो मान लो अगर ये x है तो ये भी कितनी होगी x। पूछ क्या रहा है, तो बताओ इसका 49 कोण कितना होगा, यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम जानते हैं ये लंब है और ये आधार है, तो मैं लिख सकता हूं कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है क्या आपका tan थीटा। चूंकि दोनों बराबर हैं तो x/x लिख दूंगा, यहां आ जाएगा tan थीटा। x कटेगा तो क्या आएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, अब मुझे बताओ tan में 1 की वैल्यू क्या होती है। मैं ये लिख सकता हूं कि tan थीटा बराबर, यहां लिख सकता हूं tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 ही तो होती है। अब हम यहाँ tan इनवर्स लेंगे तो tan से tan हट जाएगा और थीटा कितना रह जाएगा आपका 45 डिग्री। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। इजी क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sin 45 प्लस थीटा और cos 45 माइनस थीटा का मान क्या होगा। अब बताइए, इस तरह के सवालों को मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम ऐसे करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे, यानी कि sin 45 प्लस थीटा माइनस, मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, sin 90 माइनस, इसको इरेज कर देता हूँ, 90 माइनस 45 माइनस थीटा। देखो मैंने क्या किया है, अगर मैं इस cos की जगह पर साइन लिख देता हूं तो मैं बस यहां क्या कर दूंगा, 90 लिख दूंगा, क्योंकि 90 की वजह से इसको रिवर्स करके देखो वही वैल्यू आती है कि नहीं आती है। साइन 90 की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, cos थीटा में। तो cos थीटा, और थीटा की जगह पे क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है। ठीक है, अब बस हो गया काम आपका। तो यहां आ जाएगा आपका साइन 45 प्लस थीटा, और इधर क्या बचेगा आपका साइन 90 में से, आप देखो ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। 45 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो 90 में से, तो कितना बचेगा 45, और साथ में क्या बचेगा प्लस थीटा। अब मुझे बताओ ये क्या दोनों एक जैसे नहीं है, तो ये कैंसिल हुए और आंसर आ गया आपका 0। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। इजी क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan 2 थीटा प्लस 45 बराबर है आपका cot 3 थीटा के। पूछ रहा है 2 थीटा और जो है 45 एक न्यून कोण है, तो बताइए थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब ये बताइए ये दोनों वैल्यू बराबर कब होंगी। जब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2 थीटा प्लस 45 बराबर है आपका tan 90 माइनस 3 थीटा। बताओ ये किसको नहीं समझ में नहीं आया भाई। मैं कॉट को किस में चेंज कर दूंगा, tan में चेंज करूंगा। tan में कैसे चेंज होगा, जब मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा 90 माइनस 3 थीटा। आप इसका रिवर्स करके देखो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी tan 90 की वजह से tan किस में बदल जाएगा, cot में बदल जाएगा, cot 3 थीटा आ जाएगा। सही है, इससे क्या फायदा होगा आपका, tan से tan हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2 थीटा प्लस 45 बराबर 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, इनको दोनों को एक साथ ले लो एक तरफ, तो ये आ जाएगा आपका 5 थीटा, और 45 को इधर से ले जाओ तो कितना बचेगा 45। तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका पन्नम 45, 9 डिग्री। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। एलडीसी 2018 क्वेश्चन क्या पूछा था कि 90 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष, यानी कि 90 मीटर ऊंची क्या है, एक चट्टान है, उसके शीर्ष से एक टावर के शीर्ष से और तल से अवनमन कोण दे रखे हैं क्रमशः कितने, 30 और 60। तो ये 30 हो गया और ये क्या हो गया आपका 60। ठीक है, तो बताइए टावर की ऊंचाई कितनी होगी, यानी ये टावर है इसकी ऊंचाई बतानी है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, जब ये h है तो बताओ यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, h होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची आपकी 90 माइनस h। बताओ कोई दिक्कत इसमें, नो। अब हम लगाएंगे नियम, कैसे। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखो आप, मैं अगर tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा की जगह पे क्या है 60, लंब बटे आधार नहीं दे रखा तो आप y मान लो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका लंब तो हो जाएगा 90 और आधार हो जाएगा आपका y। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 90 अपॉन y। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, y बराबर आ गया आपका 90 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल के अंदर नियम लगाओ, इसके अंदर क्या लगेगा, लंब कितना है आपका 90 माइनस h। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, वही आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है ये वाली, तो ये भी कितनी होगी y। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, y बराबर आ गया आपका 90 माइनस h और √3। ठीक है,
अब हम देख रहे हैं हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एच की निकालनी है। तो एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 1 और 2 को मैच करो, दोनों y की वैल्यू हैं तो मैं एक दूसरे को बराबर लिख सकता हूं। तो y की जगह पर वैल्यू रखोगे आप क्या, 90/√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, देखो कैसे करेंगे। 90 तो आपका यहीं रहेगा और √3 का मल्टीप्लाई जब इधर होगा तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 90, या ऐसा करो √3 को इधर ले आओ, √3 को इधर ले आएंगे आप तो क्या हो जाएगा, √3 और √3 यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 90 - h। इसको काटो तो कितना आएगा, ये 3 3 9 30 आ जाएगा। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 - 30 कितना आ गया, 60। तो बताइए टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, 60 मीटर हो जाएगी। ठीक है, LDC 2018 क्वेश्चन क्या था, ABC किसी त्रिभुज के क्या है, कोण है। तब कह रहा है tan B + C tan C + C, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप एक चीज देखो, ये आपको क्या दे रखा है, ABC क्या है, ट्राइंगल के क्या है, एंगल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 180 होगा इन तीनों का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। आप चाहें तो इसको चेंज कर लो, चाहे आप चाहो तो इसको चेंज कर लो। तो देखो मैं अगर मैं tan π - a है आपका, इस π - a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π एज इट इज आ जाएगा और a की जगह पे क्या आएगा, देखो आप a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, 180 - b + c, यही आएगी। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ 180 इसकी जगह पे मैं ABC लिख सकता हूँ, ये आसान रहेगा। तो मैं यहाँ A + B + C लिख दूँ और -a कर दूँ, तो यहाँ a से a कटेगा तो क्या आ गया, tan B + c। तो इसी तरह से जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan B + c, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, tan B को छोड़ दो बस, तो a + c, और यहाँ क्या आएगा प्लस tan a + b। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे देखो मैच करो, सेम है, सेम है और ये भी सेम है। तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी इसकी 1। देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन करने में क्या हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन। आपने क्या किया, बस पाई की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, कि हमको दे रखा था ABC क्या है, त्रिभुज के किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं और हम जानते हैं A + B + C बराबर कितना होता है, 180। 180 का मतलब ही क्या होता है बेटा, पाई होता है। 180 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई। इसका मतलब मैंने पाई की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर A + B + C लिखूंगा। जब मैं यहाँ A + B + C लिखूंगा तो यहाँ A से A कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, B + C। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, वहां से वो किन्हीं 2 जहाजों को देखता है कोई व्यक्ति, तो उसके जो अवनमन कोण बनते हैं वो 30 और 60 बनते हैं। पूछ रहा है कि बताओ दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखें, जब ये 60 दे रखा हो और यहाँ एंगल दे रखा है 30, तो ये जो पूरी लेंथ है आपकी कितनी आएगी, 60√3। आप इसको डायरेक्टली याद करें, क्योंकि ये बार बार इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब बार बार करते हैं तो पता चलता है कि जब ये एंगल यहाँ देखो कैसे, मैं करके दिखाता हूँ, 60 बटे आधार क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है तो वो मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, रूट इस तरह से। तो y बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 60√3। बताओ आई कि नहीं आई। तो इसका आप जो है डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं जब एंगल 60 डिग्री बनता है तो ये जो साइड है वो आती है आपकी 60/√3। ठीक है, अब आपको निकालनी थी दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो बताओ क्या होगी, 60√3 में से क्या हटा दो आप, 60/√3। ठीक है, अब कैसे हटेगा, एलसीएम ले लो आप, चाहे इस √3 को इससे हटा दो, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर दूं, तो यहाँ तो आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 से इसे काटेंगे कितना आएगा, 3 तिया 3 दूनी 6, 20√3। 60√3 में से 20√3 हटाएंगे तो बताओ कितना बचेगा आपका, 40√3। तो उत्तर हो जाएगा आपका 40√3। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, 40√3। LDC 2018 क्वेश्चन क्या पूछा था, एक 24 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई 8√3 है तो सूर्य का 49 कोण कितना होगा। तो हम कह रहे हैं खंबे की ऊंचाई कितनी है 24 और परछाई कितनी है 8√3, आपको निकालना है उन्नयन कोण। मुझे ये बताइए इन दोनों साइड में क्या रिलेशन होता है, यानी कि लंब बटे आधार, 24/8√3 ये क्या होता है आपका लंब बटे आधार, और जो किस क्या दे रखा है आपको, tan थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो 8 तिया 24। ठीक है, √3 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, √3। तो मुझे बताओ tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो रूट से ये हट जाएगा और थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। क्या दे रखा है, P बराबर दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा और Q बराबर दे रखा है sec थीटा और cosec थीटा।
आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताइए क्यू की जगह पे तो क्या आएगा आपका ये वैल्यू, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सही है। और पी की जगह पे आएगा आपका ये वाली वैल्यू, सही है। जब मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। बताओ यहाँ तक सही है। ये पी स्क्वायर माइनस क्या लिखना है 1, सही है यहाँ तक। अब मुझे बताओ इसका अगर हम चेंज करें तो 1 कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ आएगा 1 साइन थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ 1 आएगा और ये 1 दे रखा है, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा केवल इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ एलसीएम जब लेंगे इसका तो एलसीएम में भी क्या आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो ऊपर आएगा आपका साइन थीटा प्लस बचेगा कॉस थीटा, ठीक है। और इधर आपका क्या चल रहा है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा, तो वैल्यू क्या बच गई आपकी 2 बच गया और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मुझे बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसा तो कोई आंसर नहीं दे रखा, लेकिन तुम देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का मतलब क्या है पी है, क्या है पी है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ पी, तो इसका मतलब मेरी टोटल वैल्यू क्या आ गई 2p, यानी उत्तर हो जाएगा आपका डी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एलडीसी 2018 में पूछा था। क्वेश्चन क्या था देखिए, साइन 2a बराबर कॉस a माइनस 18 हो तो a का मान बताना है। ऐसा हम कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको पता ही है इसमें क्या करना होता है, किसी एक को चेंज कर दो। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 2a। बताओ कोई दिक्कत किसी को, और इसको एज इट इज रहने दो। आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो, पर किसी एक को चेंज करना है। इससे क्या फायदा होता है, कॉस से कॉस हट जाता है और हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो कॉस 2a बराबर क्या आ गया आपका a माइनस 18, ठीक है। a को एक तरफ ले लो, यानी a इधर आएगा या उसको उधर ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 90 माइनस प्लस 18 और 2a इधर चला गया तो 3a। 90 और ये कितने हो गए 108, कितना हो गया टोटल 108। 3 से काटो तो 3 3 9 और 3 6 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। उत्तर हो जाएगा आपका बी। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था। ये कह रहा था cos 0, cos 1, cos 2 और cos 100 तक इसकी वैल्यू निकालनी थी। सीधी सी बात है, इतनी वैल्यू निकालना तो बहुत पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा इसमें। तो आपको पता होना चाहिए जब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ऐसे जब जाओगे तो cos 90 आएगा इसमें, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, और सबके बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो आपकी चाहे कुछ भी वैल्यू आए, लेकिन जब बीच में 0 आ गया और 0 से मल्टीप्लाई करना हो तो पूरा की पूरा क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलडीसी 2018। क्वेश्चन क्या पूछा था, एक टावर की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है कब, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो बताइए, टावर की ऊंचाई पूछी है इसमें, तो आप क्या कह रहा हो, एक उन्नयन कोण 45 से कितना हो रहा है 30, तो छाया बढ़ रही है, सीधी सी बात है, कितनी बढ़ रही है 10। तो पूछ रहा है बताओ टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी x है, सही है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि अगर ये 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, पहले तो 45 से देखो, ये 45 है तो ये जो साइड होगी ये बराबर साइडें होती हैं हमेशा, ठीक है। क्योंकि 45 यहाँ होगा 45 यहाँ पे होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, और सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं बराबर। तो मैं x की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर h लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गई। दूसरी बात, जब मैंने बताया था जब यहाँ 30 डिग्री का एंगल हो, कितना हो 30 डिग्री, तो ये वाली जो साइड होती है ये इस साइड का √3 गुना होती है, यानी कि x√3 कितना होगी ये साइड x√3, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब मेरे लिए क्या दे रखा है x√3 बराबर किसके होगा, हमारे अकॉर्डिंग तो x√3 है, पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है किसके बराबर है x + 10 के बराबर है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। अब x को एक तरफ ले लो, आप x को इधर लेके आएंगे तो x√3 माइनस x बराबर 10, ठीक है। x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपका √3 - 1 बराबर 10। तो x बराबर कितना आ गया आपका 10 बटे √3 - 1। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं है, क्या कर लेंगे इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। इसका जब करेंगे सॉल्व तो यहाँ आएगा आपका √3 का स्क्वायर यानी कि 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5। तो आपका उत्तर आ गया 5 √3 + 1, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।